तो आज से हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला अध्याय और इसका पहला श्लोक लेते हैं आज। हरे कृष्ण। तो शुरुआत इससे पहले अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा और पहला श्लोक ऐसे है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इसका अनुवाद ऐसे, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। एक ही श्लोक में बहुत सारी बातें ये व्यास मुनि बता रहे। शुरुआत में व्यास मुनि बताते हैं, बाद में फिर सुखदेव गोस्वामी उनका संवाद है, फिर व्यास मुनि ने इसका संकलन किया है श्रीमद् भागवतम का। जब उन्हें नारद मुनि ने बताया था कि आप श्रीमद् भागवतम का संकलन करो, तब उन्होंने क्या किया, ये भागवती किया। उसमें उन्होंने सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज इन दोनों के बीच में संवाद हुआ वो भी लिखा है। और साथ ही साथ सुत गोस्वामी जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से कथा, उस समय सुत गोस्वामी बैठे थे और उनसे निवेदन किया नैमिषारण्य में। शौनकादि ऋषियों ने कि हमने सुना है कि आपने सुना है। कहाँ से? आपने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना है और हम चाहते कि आप उसी को हमारे लिए दोहराइए जिससे हम भी श्रीमद् भागवतम को इसका लाभ उठा पाए। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है ये बहुत सारे वक्ताओं के मुख से इस भागवतम में प्रकट होते रहता है। फिर बाद में वसुदेव और नारद मुनि का संवाद है और बहुत सारे बीच में संवाद है। और बहुत ही विशेष आनंददायक बात यह है कि इसमें एक गुरु और शिष्य के बीच में हर समय वार्ता होती रहती है और यही विधि है वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की। हमें भक्तों के मुख से सुनना है। जब श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, एक भक्त से कहा कि आपकी गलती ये हो रही है कि आप भक्त तो हो लेकिन आपको क्या करना चाहिए, भागवत पढ़ो, सुनो, भागवत सुनो, या भागवत स्थानी। आप जो व्यक्ति भागवत है उसके मुख से सुनना जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे, मतलब हम श्रील प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे ग्रंथों का अध्ययन करना मतलब मेरा संग प्राप्त करना। इसलिए इस तात्पर्य को किसी समय के अभाव कारण हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप जरूर इसको मतलब अगले इसके आने से पहले तक आप इसको पढ़ के रखिए जिससे आपको समझना भी आसान हो जाए। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि देखिए इस श्लोक में शुरुआत में थे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे आपने सुना भी होगा कि जो वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र का सही भाष्य श्रीमद् भागवतम, क्योंकि वेदांत सूत्र की रचना श्रील व्यास मुनि ने की और उन्हीं श्रील व्यास मुनि ने क्या किया है, वेदांत सूत्र पर अपना भाष्य लिखा है। और वेदांत सूत्र का भाष्य अर्थात क्या है, ये श्रीमद् भागवतम है। इसलिए जो लेखक कोई रचना करता है और उस पर स्वयं ही कुछ भाष्य लिखता है तो सही होता है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है उनको ही पता है सबसे ज्यादा। इसलिए श्रीमद् भागवतम एक अधिकृत, एक ऑथोराइज्ड एक ग्रंथ है जो वेदांत सूत्र का क्या है, सही रूप में भाष्य है। तो यहाँ पे
स्पष्ट रूप से बता रहे ओम नमो भगवते, मतलब भगवते मतलब भगवान को, ऐसा संस्कृत में होता है संबोधन। मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, लेकिन कौन है भगवान? वासुदेवाय। हम वासुदेव किसको कहते हैं? वसुदेव के पुत्र कृष्ण को, श्री कृष्ण को, जो आदि भगवान है उनको वासुदेव कहते हैं। ये कौन है? या बता रहे कि जन्म आदि अस्य, मतलब जन्म आदि मतलब जन्म और इत्यादि, और जन्म के साथ क्या, फिर जन्म होने के बाद फिर उत्पत्ति के बाद पालन होता है उसका, उसके बाद में कुछ समय तक सृष्टि बनी रहती है और बाद में उसका संहार हो जाता है। तो अस्य मतलब जो प्रकट ब्रह्मांड, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं महाविष्णु के रोम रोमों से, वो क्या होता है फिर वो उसका भी, उसके भी जो आदि है कौन है? भगवान है। यतः जिनसे क्या होता है फिर? अन्वयात इतरतः, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? ये भगवान सब जानते हैं। कैसे जानते हैं? तो लिखा है कि च अर्थेषु, उद्देश्यों में, उद्देश्य मतलब भगवान को सब, ऐसे कुछ ऐसे कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं जानते जिनको। फिर मान लीजिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य मतलब आकाश में हम सूर्य को देख रहे हैं और सूर्य का प्रकाश जहां जहां छाया हुआ है, तो क्या हो रहा है? उसका अर्थ है कि वहां प्रकाश है, और प्रकाश है मतलब वहां की चीज, हर चीज क्या है? स्पष्ट देख रहे हैं हर चीज को हम। उसी प्रकार लिखा है कि भगवान कैसे? अभिज्ञा स्वराट। भगवान अभिज्ञ मतलब क्या है? मतलब पूर्ण रूप से अवगत है। भगवान कुछ जो नहीं जानते ऐसे नहीं है, ऐसे कोई भी चीज नहीं कि भगवान से छिपी हुई हो, हर चीज भगवान जानते हैं, हर चीज को। तो अभी क्या स्वराट मतलब भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ऐसे कभी नहीं होता कि भगवान मतलब कभी स्वतंत्र थे कभी नहीं, ऐसे नहीं, भगवान हर समय स्वतंत्र है। और हमारी स्थिति क्या है? हम कभी स्वतंत्र नहीं, हम पूर्ण रूप से, हम कैसे? हमें मिली है अल्प स्वतंत्रता। तो कैसे? देखिए कि जैसे भगवान है पूर्ण स्वतंत्र और हमें अल्प स्वतंत्र। हमें अल्प स्वतंत्रता इंग्लिश में कहते हैं माइन्यूट इंडिपेंडेंस। भगवान कैसे? फुल्ली इंडिपेंडेंट है, उनके पास फुल इंडिपेंडेंस, और हमारे पास क्या है? एक बहुत ही आंशिक रूप से हमें स्वतंत्रता मिली है। तो इसलिए हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं जैसे भगवान जानते हैं। जैसे कोई, हम केवल देखिए, हम अपनी आंखों से कहाँ तक देख पाते हैं? बहुत कुछ ज्यादा नहीं देख पाते। यहाँ तक कि अपने पीठ में, जो पीठ है बीच बैक, उसको भी नहीं देख पाते, और हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है वो भी नहीं देख पाते हम। इसका अर्थ है कि हम स्वतः, हम हमारे अंदर बहुत कुछ कमियां हैं, हम अपूर्ण हैं, इन हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इसलिए जो भगवान है वो कैसे? अभिज्ञ भी है और स्वराट भी है। भगवान सब कुछ जानते हैं और साथ साथ वो स्वतंत्र भी है। और हमारे क्या है? हम सब कुछ नहीं जानते और स्वतंत्र भी नहीं। इसलिए हम उन भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि उनको जो उनके सामने झुकने से, उनको प्रणाम करने से, या उनके शरण में, उनके आश्रय में जाने से क्या होगा? हम उन पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने से क्या हो जाएगा? उन पर निर्भर रहना ही या उनका आश्रय लेना ही वास्तव में वो स्वतंत्रता है। ये नहीं कि इस दिन स्वतंत्र हो गया, इस दिन ये हो गया। वो स्वतंत्रता तो बाह्य रूप से हो रही है, लेकिन जो आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? भगवान की स्वतंत्रता में अब स्वयं को क्या करना है? समर्पित करना। भगवान स्वतंत्र है समझकर, भगवान अभिज्ञ है, स्वराट है, इस बात को समझते हुए क्या अभी आगे वही आएगा कि मैं उनको प्रणाम करता, ओम नमो आ गए, और आगे भी आएगा। इसलिए भगवान, ये देखिए अंतर हमारे और भगवान के बीच में ऐसे है। और फिर भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, फिर क्या किया? तेने तेने ब्रह्म, मतलब उन्होंने क्या किया? प्रदान किया। क्या प्रदान किया? ब्रह्म ज्ञान या वैदिक ज्ञान, पता है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या कहते हैं। जैसे गीता का अगर आप संस्कृत का देखेंगे तो क्या होता है उधर? ब्रह्म विद्यायाम श्री कृष्णार्जुन संवादे नाम प्रथम, है ना? सुना होगा आपने। ब्रह्म विद्या है ये, ब्रह्म विद्या, ये वैदिक ज्ञान क्या किया? हृदय, ये हृदय की चेतना, यह हृदय में किनको किनको बताया? सबसे पहले किसको बताया? आदि कवये। ये आदि कवि कौन है? सबसे पहले जन्म किसका हुआ इस भौतिक जगत, भौतिक दृष्टि से? ब्रह्मा जी का।
ऐसे ब्रह्मा ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्मा से पहले तो भगवान है, भगवान ने उनको जन्म दिया है। इसलिए ब्रह्मा जी भौतिक जगत की सृष्टि उत्पन्न करने के लिए उनको जो जिम्मेदारी दी है, इसलिए क्या है, उनको भगवान ने उनको ज्ञान दे, कैसे, अंदर से, बाहर से नहीं, ऐसे आमने सामने नहीं, अंदर, हृदय के अंदर से। जब भी आपको तो पता है कि जब भी भगवान के जो भक्त हैं त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं असुरों के प्रभाव से, तो क्या होता है, भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, फिर जो पृथ्वी है, भूदेवी, वो क्या करती है, एक गौ का रूप लेती है और पहुंचती है कहाँ पर, ब्रह्मा जी के पास, और कहती है कि इतने असुरों का प्रभाव बढ़ गया है, अभी मैं क्या करूं, कैसे रहूं। तो ब्रह्मा जी अन्य सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर जाते, जो भौतिक जगत में जो मुख्य क्षीर सागर का जो एक्सटेंशन काउंटर है, भौतिक जगत में भगवान प्रकट करते हैं उसको, वहां पहुंचते हैं और क्षीर सागर के तट पर वहां प्रार्थना करते हैं पुरुष सूक्त के द्वारा। और प्रार्थना करने के बाद क्या होता है, वहां भगवान, मतलब किसी को दर्शन नहीं होता है, और ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान क्या करते हैं, उनको कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं कि मैं आ रहा हूँ वगैरह, सूर्य जो कुछ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो तो उतनी बात हुई थी, लेकिन यहाँ ये बता रहे कि वैदिक ज्ञान हृदय में, मतलब क्या है कि दीक्षा हो गई उनकी, दीक्षा। और एक प्रसंग में ऐसे वर्णन आता है कि जैसे वसुदेव और देवकी के बारे में वर्णन आता है। वसुदेव जी इतने शुद्ध थे कि कृष्ण को भी धारण कर सकते थे। ऐसे बाद में कृष्ण को तो लेके गए, धारण करते हुए गए। और ये भी बताया कि वो जब कंस के कारागार में थे, तो वसुदेव जी इतना चिंतन करते भगवान का कि भगवान 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होने से पहले पहले कहाँ गए, वो वसुदेव जी के मन में, हृदय में प्रवेश किया, और वहां से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए, और वहां से घर में पहुंच गए। मतलब भगवान को जबरदस्ती नहीं कि 9 महीने वहां रहे, कोई जरूरत नहीं वहां। तो इसलिए, और वहां श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान जो है, जो उनके हृदय में आ गए, इसका अर्थ कि वो इतने शुद्ध है वसुदेव जी, इसलिए उस शुद्ध स्थिति का नाम क्या है, वसुदेव स्थिति। क्या नाम है उस स्थिति का, नाम है वसुदेव स्थिति, या फिर विशुद्ध सत्व। उसको किस प्रकार लिखते हैं हम, जो 108 लिखते हैं ना, अष्टोत्तर शत लिखते हैं, आपको पता है ना, हम क्या कहते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। इसका अर्थ क्या है, कुछ लोग बोलते हैं अष्टोत्तर केवल, अष्टोत्तर शत क्या है, अष्ट मतलब 8, उत्तर मतलब और या मिला है उसमें, शत मतलब 100 और 8 मिलाएंगे तो कितना होता है, 108। इसलिए ये जो 108 का जो अंक है या नंबर है, ये क्या है, ये लोग पूछते कि ये 108 क्या है। 108 मतलब ये विशुद्ध सत्व का सूचक है। कुछ लोग 1 0 1 0 डबल जीरो कुछ मतलब नहीं, एक ही जीरो होता है, तो ज्यादा जीरो बढ़ाएंगे तो ज्यादा जीरो हो जाएगा, है ना, 1 0 ठीक है। तो 108 में देखो, हमने कहा कि ये वसुदेव स्थिति कहा जाता है इसको, या फिर विशुद्ध सत्व स्थिति है, और वसुदेव जी की वो स्थिति थी, इसलिए उनके हृदय में भगवान गए। और वहां पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वसुदेव जी ने क्या किया, अपने हृदय से, हृदय में जो भगवान थे, उन भगवान को देवकी के हृदय में स्थानांतरित किया। इसका अर्थ है कि उन्होंने देवकी को दीक्षा प्रदान की, दीक्षा। जैसे यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में दीक्षा ज्ञान दे रहे, मतलब उनको दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार हम जब गुरु से दीक्षा प्राप्त करते तो क्या हो रहा है, गुरु हमें हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं, परिणाम देते हैं। इसलिए हम हृदय से स्वीकार करते गुरु का कि मैं शिष्य हूँ, आप गुरु हो, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। केवल दीक्षा मतलब ऐसे नहीं, यज्ञ के सामने बैठ गए और माला मिल गई और फिर हम क्या किया, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, तो यज्ञ की 3 बार परिक्रमा की, स्वाहा स्वाहा करके उसमें कुछ दाने डाल दिए। तो ये इतनी दीक्षा के बाद शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा मतलब क्या, ज्ञान, ये ज्ञान जरूरी है ना। इसलिए हमें दीक्षा मिल रही है, मतलब कितने भाग्यवान है, जो ब्रह्मा जी को भी दीक्षा मिली थी, है ना, और उसी परंपरा से हम जुड़े हुए, हमें भी मिल रहे हैं। मतलब क्या है, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को जो दीक्षा दी थी, या वसुदेव जी ने जो देवकी को दीक्षा दी है, तो वही दीक्षा हमें प्राप्त होगी। कितने भाग्यशाली है। गुरु महाराज कहा करते हैं हर समय की, आज आपके हरिनाम दीक्षा हो रही, मतलब आपको हरि कृष्ण ही प्राप्त हो रहे, कोई अंतर नहीं। इतने कि आज हम नहीं समझ पा रहे, ऐसे कुछ समय के बाद हमें पता लगे कि हमें कृष्ण ही क्या हो रहे हैं, हमें हृदय में उनको हम धारण कर रहे हैं, है ना।
ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये भक्ति लता बीज कहाँ बोया जाता है? हृदय रूपी खेती पर ये भक्ति लता का बीज बोया जाता है। और श्रवण कीर्तन रूपी सिंचन के द्वारा क्या होता है? बीज अंकुरित होकर एक लता के रूप में परिवर्तित होता है। और लता कहाँ पहुंचती है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों को छेदते हुए कहाँ पहुंचती है? गोलोक वृंदावन में जब पहुंचती है, भगवान के चरणों तक पहुंचती, तब उसको फूल फल लग जाते हैं। कृष्ण, उसको फल लग गया तो क्या समझना चाहिए? कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया उसको। लंबा रास्ता है और लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन ये रास्ता वही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग, यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं। दूसरे मार्ग में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाए कुछ, तो यही मार्ग पकड़ना है। तो इसलिए यहाँ पर आदि कवय पहले जीव ब्रह्मा जी को दिया ज्ञान, और होता क्या है? मुह्यंती सूर्य, मोहित हो जाते हैं सूर्य। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, लेकिन भगवान, ऐसे ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमें दिखाई जा रहे, समझाया जा रहा है कि अरे ब्रह्मा जी और शिव जी ऐसे देवता अगर मोहित होते हैं तो हमारी क्या है फिर उनके सामने? हम तो और इतने बद्ध हैं, है ना? वो तो इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। किस खेत की मूली होता है, केवल मूली खाना काफी नहीं है, किस खेत की मूली, है ना? तो जो मूली भी मामूली होती है ना, तो मामूली होते हुए भी हम पता नहीं, स्वीकार नहीं करते मामूली है। मूली तो खूब खाते रहते हैं। बात यही है कि जो ब्रह्मा जी के बारे में था ना, मुह्यंती सूर्य, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, लेकिन उनका मोहित होना भी क्या है? भगवान की लीला के अंतर्गत है। वो भी हम मोहित हो गए, वो तो भागवत में नहीं आने वाला है ना? ब्रह्मा जी मोहित हो गए, वो आने वाला, क्योंकि वो साधारण जीव नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी को लगा कि चलो मैं इनके कृष्ण के बछड़ों की और ग्वाल बालों की चोरी करता हूँ, देखते क्या होता है। और इस बहाने चोरी तो कर लिया उन्होंने, और भगवान ने क्या देखा कि अरे तो चोरी हो गई है, तो स्वयं विस्तार कर दिया बछड़ों के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में। और उसके बाद क्या हुआ? जैसे भगवान नहीं, ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर से, ब्रह्मलोक से नीचे देखा, और सेम वही है। जिन बछड़ों को ग्वाल बालों की मैंने चोरी की थी, वही वो तो नीचे भी है, और जहां छिपा कर वहां देखकर वहां भी है। वही क्या बात है? तो नीचे आ गए। उसके पहले भगवान ने वृंदावन का विशेष दर्शन भी कराया था, और बहुत विशेष लोग भी, दर्शन भी हुआ था। फिर बाद में प्रणाम किया, क्षमा याचना की उनके चरणों में, भगवान के चरणों में। तो इसे समझ सकते हैं कि मतलब देवता भी मोहित होते भगवान को देख के, वो समझ नहीं पाते कभी। मुह्यंती सूर्य, भगवान में कहते ना गीता में, अहम आदि रे देवानाम, मैं देवताओं का भी आदि हूँ। इसमें बताते हैं कि मैं, भगवान में इसमें भी आता है श्लोक में भी कि मैं, कि जो सुर है, सुर मतलब देवता, वो सूरगण भी क्या है? वो भी भगवान को नहीं समझ पाते, इतना मुश्किल है उनके लिए भी। क्या लिखा है? तेजोवारी मृदाम यथा विनिमय, जहां पर क्या होता है? तेज मतलब तेजोवारी मतलब अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, पंच महाभूतों की बात हो रही है। विश्व से यहाँ पर, जैसे आप अभी थोड़ी तत्व की बात है थोड़ी, जैसे जो भगवान ये सृष्टि जब बनाने से पहले, जो बिल्कुल मतलब तीन गुणों का प्रभाव नहीं हुआ है अभी, मतलब काल तत्व या जो कुछ बहुत कुछ अभी नहीं हुआ है, उसके पहले की जो सृष्टि उसको कहा जाता है प्रधान। क्या कहा जाता है? प्रधान। मतलब अभी कुछ उसमें कुछ कुछ हिल नहीं रहा है, कुछ जीव अभी कुछ हिल नहीं रहा, अभी मतलब सभी क्या है? स्थिर है। वो क्या है? उसे कहा जाए प्रधान। जो भगवान महाकाल शिव जी के माध्यम से दृष्टिक्षेप डालते पृथ्वी, क्षमा करना, इस मतलब सृष्टि पर, तो क्या होता है कि जो मतलब भगवान जब सऐक्षता, मतलब भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं, तो क्या होता है? दृष्टिपात करते मतलब वो गर्भ धारणा करते हैं, जीवों को प्रकृति रूपी, मतलब प्रकृति के गर्भ में जीवों को वहां पे क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, यहाँ वहां पर उसमें गर्भस्थ करते जीवों को। इसलिए हम क्या होते, फिर हमको अलग अलग शरीर प्राप्त होने लगता है। तो ऐसे ऐसा जो है, जो भौतिक जगत दिया क्या है? विनिमय, यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया होती है ना? यहाँ हर एक चीज के लिए क्या होता है? कुछ भी कर्म करो, न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड मोशन है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। हम कुछ भी कर्म करें तो उतनी मात्रा में उसका फल भी मिलता है ना? सही बात है। इसका अर्थ है कि
इसकी प्रतिक्रिया भौतिक जगत में होती है, क्रिया वह आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। हाँ, आध्यात्म में ऐसे किया इसका फल मिल रहा नहीं, उस वहां तो केवल क्या है, वहां कुछ भोग भोगने के लिए नहीं गए वहां। हाँ, वहां कुछ नया पुराना कर्म नहीं, वहां तो ठीक है भौतिक जगत के कर्मों की जो यहाँ की जो पद्धति है कर्म करिए उसके परे है वो स्थान अध्यात्म, उसका भी वर्णन हो रहा है नीचे। लेकिन यहाँ 3 गुणों का देख लिखा है इधर, यत्र त्रिसर्गः, या त्रिसर्ग मतलब क्या है, सृष्टि के 3 गुणों का हर समय प्रभाव रहता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव, कोई भी मतलब वस्तु हो, कण हो इस भौतिक जगत का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। हर एक चीज पर 3 गुणों का प्रभाव होता ही है। इसलिए ये जो 3 गुण है, यह सृष्टि में जो अलग अलग शक्तियां हैं, ये क्या है, अमृषा, ये क्या लगता है, ये वास्तविक नहीं, फिर भी वास्तविक लगती है। क्यों वास्तविक लगती है? बहुत ही विशेष कारण है इसका। ये मतलब ये वास्तविक लगने का कारण यही है क्योंकि वास्तविक कहीं तो है। एक उदाहरण दिया जा रहा है, तात्पर्य को पूरा अभी धीरे थोड़ा सा ये करूंगा, उससे ही बता रहा हूँ। जैसे कोई हिरन होता है, उसको क्या लगता है कि वहां पे कहते हैं मृगजल, उसको हिरन को लग रहा है कि वहां पानी होगा, इसलिए चाह रहा है वहां पानी नहीं है। इसका अर्थ है नहीं कि पानी है ही नहीं कहीं, वहां पानी नहीं, लेकिन कहीं तो पानी है। ये तो पानी शब्द नहीं आता है ना, यहाँ भी पानी आ रहा है। पानी का नाम लेते इधर से बारिश हो रही है पंडरपुर में, भक्ति की बारिश होती तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, बात ये है कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जैसे जो हिरन होता है, हिरन पानी की खोज में है और वहां देखता है पानी इधर है उधर इधर बहुत भटक रहा है, लेकिन उसको पानी नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पानी है ही नहीं, पानी कहीं तो है। देखिए, अगर हमें प्यास लगती है तो पानी जरूर है, हमें भूख लग रही मतलब खाना है, हम खुशी चाहते हैं मतलब खुशी नाम की कहीं तो खुशी है। लेकिन यहाँ जो खुशी मिल रही है वो सही खुशी नहीं है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं ऐसा स्थान है या कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था या विधि के द्वारा हमें जो असली खुशी या असली आनंद मिल सकता है, वो कहाँ मिल सकता है? यहाँ पे वर्णन आ रहा है। क्या वर्णन आ रहा है इधर? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, भगवान के धाम में क्या होता है? वहां सदैव निरस्त कुहकम मतलब वहां मोह का अभाव है, 3 गुणों का अभाव है। 3 गुणों का यहाँ प्रभाव है और वहां 3 गुणों का अभाव है। इसलिए वहां क्या है? वो सत्यम है। यहाँ सत्यम नहीं है, यहाँ क्या है? यहाँ हमारी ठगाई हो रही है, यहाँ असली चीज नहीं है, नकली चीज है। इसलिए लिखते हैं ना, नकली माल से बचकर रहो। मराठी में लिखा जाता है नकली मालापासून सावधान। अरे नकली तो असली कहाँ है? नकली है मतलब असली कहीं ना कहीं होगा ना, क्योंकि असली देख के ही नकली बनाते कि नहीं। बोलते कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे नकली नोट है, नकली नोट है, जाली नोट, मतलब क्या है? असली नोट कहीं तो कहीं होगी। अरे नकली मोबाइल निकला है आजकल, मतलब असली कहीं तो होगा। इसलिए यहाँ पे भौतिक जगत में 3 गुणों का खेल चल रहा है, लेकिन वही क्या है? निरस्तक होगा। वो बात यहाँ जो है वो वहां नहीं है, वहां सत्यम है। वहां क्या होता है? यहाँ बता रहे कि निरस्तकुहकम, जैसे होता है ना, जो अगर जाड़े के मौसम में, ठंडी के मौसम में क्या होता है? बहुत कोहरा, कभी कभी इतना कोहरा बढ़ जाता है, कोहरा छा जाता है सभी जगह, जो फॉग होता है कोहरा। तो कोहरे के कारण क्या हो जाता है कि सामने कुछ नहीं दिख पाते हम, कभी बहुत बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, सामने कुछ नहीं देख पाते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि वहां कुछ नहीं देख पाते, इसका अर्थ नहीं कि वहां कुछ है ही नहीं, ऐसे नहीं। वहां हमने हमने आंखों पे अगर पट्टी बांधी तो हम क्या देख पाएंगे? वो आगे का है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे, यहाँ मोह माया है, इसलिए हम भगवान को देखना हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि माया कहाँ होती है? जहाँ कृष्ण नहीं वहां माया होती है। तो आप कहेंगे ऐसे हो ही नहीं सकता, कृष्ण कहीं नहीं ऐसे है नहीं, कृष्ण तो कहीं नहीं ऐसे हो, कृष्ण तो सब जगह है। कृष्ण कहाँ यहाँ नहीं वहां ऐसे है ही नहीं, कृष्ण सब जगह है। तो फिर कृष्ण नहीं ऐसा स्थान कहाँ गया? जब हमें कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है, हम किसी चीज का, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसका संबंध कृष्ण से नहीं जोड़ रहे, वो माया आ गई वहां पर।
वो हमारा रिश्ता हो, नाता हो, वो अगर कृष्ण से नहीं जोड़ रहे, वो कृष्ण का अंश है, मेरा ये है वो है, नहीं वो है तो फिर मेरा ये है वो, तो फिर वो माया आ गई। अर्जुन का ऐसे हो गया ना, भगवान बता रहे तो फिर बोले नहीं ये मेरे वो होगा, इनका ये होगा, भगवान बता रहे सब माया है वो। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे कि भगवान के धाम में ऐसी चीज नहीं है, मोह माया नहीं है, वहां काल भी नहीं है। काल है मतलब क्या है, काल वहां यहाँ जैसे होता है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ऐसे नहीं होता है वहां, क्योंकि इस काल के प्रभाव से, ठीक है, आज हम जो दिख रहे हैं, आज वर्तमान में हम एक दूसरे को देख रहे हैं, अगर हम कुछ समय कुछ साल के बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम एक दूसरे को देखने का बहुत कुछ अंतर दिखाई देगा हमारे अंदर। क्यों, क्या हो गया, उस समय जो हमारे वर्तमान का था वो क्या हो गया, वो भूत में परिवर्तित हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया, उस भूतकाल के प्रभाव से हम जैसे दिख रहे थे, आज जैसे दिख रहे वैसे हम नहीं दिखेंगे। हो सकता है ज्यादा झुर्रियां आएगी चेहरे पे, या कुछ होंगे भी नहीं, शरीर भी छूट जाएगा, हो सकता है। बोलेंगे वो कहाँ नहीं दिख रहे, नहीं प्रभु जी वो नहीं रहे, हो भी सकता है ना सर। इसलिए तो यहाँ, लेकिन वो वहां पे नहीं है भगवान के, इसलिए क्या कर रहे हैं हम कि सत्यम, वो सत्य है भगवान, और परम धीमहि, भगवान का धाम सत्य है, इसलिए परम है, सर्वश्रेष्ठ है, और धीमे मतलब उनका मैं ध्यान करता हूँ। इसलिए यहाँ पे वर्णन आता है, प्रभुपाद जी बताते हैं गायत्री मंत्र जैसे धीमहि आता है ना, धीमहि मतलब मैं ध्यान करता हूँ। गायत्री मंत्र की विधि होती है कि अंतिम शब्द धीमहि ऐसे आता है, या उसका एक ये होता है, मीटर होता है, उस प्रकार वो आ जाता है कि जहाँ पे हम बताते हैं कि यहाँ क्या है, जो ध्यान करना है, भगवान का ध्यान किया जा रहा है, किसी निर्गुण निराकार का ध्यान नहीं किया जा रहा है। यहाँ तात्पर्य में रूपा जी बता रही कि यहाँ स्पष्ट रूप से भागवतम की शुरुआत में वर्णन है कि कृष्ण ही भगवान है। और यहाँ रूपा जी अलग अलग, जैसे सामवेद है, उपनिषद है, फिर ब्रह्म संहिता है, फिर गीता है, पद्म पुराण, सारे मतलब शास्त्रों का मतलब रूपा जी क्या कर रहे हैं, यहाँ मतलब संदर्भ देके के बता रहे कि कृष्ण ही भगवान है। वैसे बता रहे कि भगवान का ऐसे कुछ अलग से नाम नहीं ये कर सकते, लेकिन क्या फिर भी अगर नाम उनको देना ही तो क्या है, उनका नाम कृष्ण है, क्योंकि वो सबको आकर्षित करते हैं अपनी ओर, इसलिए उनका नाम क्या है, कृष्ण है। और फिर जो सन्यासी है, परमहंस है, वो हर समय क्या करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं। और फिर यहाँ वर्णन आता है कि जो प्रोपाई तात्पर्य के मतलब दूसरे जो परिच्छेद है पैराग्राफ, उसमें बताते हैं इसी श्लोक के कि भगवान कैसे जन्मादिस्य था, ये शुरुआत में था ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोन्वय है ना, जन्म आदि यस्य, जन्म आदि से मतलब क्या है, सब कुछ भगवान से उद्भूत है, ऐसे कोई चीज नहीं कि भगवान से नहीं आई, हर चीज जो है, हर चीज भगवान से आती है। गीता में भी आपने सुना है ना, श्लोक कौन सा है, 10वें अध्याय में, भगवद गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बुधा भाव समन्वितः। भगवान क्या बता रहे हैं कि हर चीज, मैं ही हर चीज का मूल हूँ, मुझसे सब कुछ आता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस बात को समझते हुए मेरी ही आराधना करता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति। अन्यथा क्या है, भगवान को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, कैसे बुद्धिमान है फिर, किसी की भी भक्ति कर रहा है, उनको पता भी नहीं किसकी भक्ति करनी है, तो फिर क्या वास्तव में वो बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान वही है जो क्या कर रहा है, भगवान को समझ रहा है, और भगवान की क्या कर रहा है, आश्रय ले रहा है। बुद्धिमत्ता से जो बुद्धिमान वही है जो क्या कर रहा है, कृष्ण के आश्रय में जाता है, कृष्ण को समझता है कि वही भगवान है। और रूपा जी बता रहे यहाँ पे कि क्या करना चाहिए, जो दशम स्कंद है भागवतम का, वहां तक छलांग नहीं लगानी चाहिए। आपने सीखा होगा स्कूल में वगैरह, है ना, हमने तो सीखा था स्कूल में, ज्यादा ऊंची छलांग लगाना है, लंबी छलांग लगानी है, मराठी में ऊंच उड़ी लांब उड़ी कहते हैं। तो हम हो सकता है उसमें ज्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन यहाँ वो एक्सपर्टीज, वो कुशलता यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी बता तात्पर्य में कि हमें भागवतम के 12 स्कंद है,
तो एकदम से छलांग लगा के हम दशम स्कंद में नहीं पहुंच रहे, हमें क्या करना है, वन बाय वन, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, क्योंकि क्या है, पहले 2 स्कंद मतलब भगवान के चरण कमल है, भगवान के चरणों को छोड़ के एकदम हम मुक्त तक कैसे पहुंच सकते हैं, पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें धीरे धीरे जाना है, तो जिससे क्या हो जाएगा, हमें ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ आगे प्रभुपाद जी बताते जो समस्त सृष्टि के उद्गम स्थान है, उसका भी प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में कुछ उपमा देते हैं, इसके द्वारा हमें समझाते, जैसे कोई रात्रि में आकाश है ना, रात्रि में क्या होता है, आकाश में तारों को देखता है लोग, और उसको लगता है कि सोचता है कि वहां तारे हैं, वहां पे कुछ लोग रहते होंगे, वो कैसे रहते होंगे, वो मन ही मन सोचता है। विश्व से अगर वैज्ञानिक है तो सोचते हो क्या होगा, कभी मैं जा सकता हूँ, ऐसे उसकी इच्छा होने लगती है। और जो मनुष्यों के लिए प्रभुपाद, मनुष्य ऐसा सोचना ही चाहिए मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ऐसे नहीं सोचता तो फिर पशु जैसे हो जाएगा, केवल खाना पीना बस सोना यही सोचेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट बताया कि ये सबके मूल कौन है, कृष्ण है, सबके आदि है, भगवान है। और यहाँ पे बता रहे कि तात्पर्य में आगे बताते हैं कि जो मनुष्य है उसका मस्तिष्क जो है एक उपग्रह बना सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है, आश्चर्य वस्तु बना सकता है। मतलब वो समझ सक, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि श्रील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं, और इसलिए भगवान के रूप में उनको संबोधित करते हैं। और सारे आचार्यों ने, वैष्णवों ने स्वीकार किया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जैसे भागवत में पहले स्कंद में आता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो इसमें यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जो निष्ठावान और जो व्यक्ति है सीधे दशम स्कंद में नहीं जाते हुए क्या करना चाहिए, उसको धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। वैसे रास नृत्य के बारे में पढ़ना ये कोई गलत बात नहीं, फिर भी क्या है, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हुए वहां तक पहुंचना, ये विधि बताइए। और यहाँ पे जो हमने धीमहि का वर्णन किया ना, सत्यम परम धीमहि, जो इस पहले श्लोक का अंतिम शब्द जो है धीमहि, वो जो धीमहि मतलब ध्यान करना है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि धीमहि मतलब गायत्री मंत्र के बारे में लिखा है। गायत्री मंत्र क्यों उसका वर्णन आया है, यहाँ लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, रास नृत्य है या दशम स्कंद है, उसको पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए, धीरे धीरे हमें आत्म साक्षात्कार को हमें विकसित करना चाहिए। हमारे अंदर उस रास लीला को समझने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ऐसे तैयारी होनी चाहिए। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो जाने से पहले क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तैयारी होती है हमारी, है ना, कपड़ों की हो या पैसे हो या जो कुछ है, अलग अलग चीजों को लेकर हमें जाना होता है। उसी प्रकार अगर हमें दशम स्कंद में पहुंचना है तो उसके पहले हमें एक तैयारी करनी होती है। इसलिए बताते हैं कि इसलिए ये जानबूझकर क्या कर रहे हैं, ये गायत्री मंत्र का आह्वान करते हैं। ये गायत्री मंत्र अध्यात्म में बड़े चढ़ी व्यक्तियों के निमित्त है। गायत्री मंत्र जब करने में सफल हो जाता तो क्या होता है, भगवान की दिव्य स्थिति प्रवेश पा सकता है उसको। और यहाँ प्रभुपाद जी बताते किसको होना चाहिए, ब्राह्मण जैसे गुण है उसको गायत्री प्रदान की जाती है, या फिर उसको गुरु महाराज जी बता रहे थे कि अगर उसको गायत्री मंत्र दिया गया है, ब्राह्मण दीक्षा हो गई उसको, इसका अर्थ है कि उसको ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करने के क्या होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। वैसे उसको उसका प्रयास होना, जैसे अभी ये जो भागवत सुनना पढ़ना ये सब क्या है, ये सतोगुण, हम धीरे धीरे सतोगुण तक पहुंचते हैं। भागवत पढ़ेंगे तो फिर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव धीरे धीरे कम होते होते हम सतोगुण में पहुंच, और वहां से फिर विशुद्ध सत्व में वसुदेव स्थिति या 108 कहा था ना, 108 ऐसी स्थिति में पहुंचते हम। लेकिन धीरे धीरे हमें, इसलिए गायत्री मंत्र के द्वारा क्या है, हम सतोगुण में आकर हम अच्छी तरह से इस ज्ञान को समझना हमारे लिए आसान है। यहाँ पे एक विशेष बात बता रहे प्रभु जी की, जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान के अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है। हम तो यहाँ बहिरंगा शक्ति देखते केवल माया, महामाया, और ये किसकी बात हो रही है, योग माया की। और भागवतम क्या है, इस पर बिल्कुल भी महामाया का प्रभाव नहीं। अन्य जो पुराण है उनमें क्या है, सतोगुण में कुछ पुराण है, रजोगुण में कुछ है और तमोगुण में कुछ है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है
इसे कहा कि अमल पुराण। अमल, मल मतलब हम जानते हैं कि जो दोष है उसमें, और अमल मतलब ये बिल्कुल इसमें दोष नहीं है। जो आगे दूसरा श्लोक हम देखेंगे उसमें स्पष्ट रूप से बताया कि धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरणम, मतलब धर्म, धर्म प्रोचित कैतवा, किस धर्म को यहाँ निकाल दिया भागवतम से? धर्म प्रोचित कैतवा। कैतव मतलब जो क्या है, जो ठगाई वाले धर्म है, जिनमें क्या है केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही बताया, वर्णन हुआ है। उन धर्मों से क्या होगा, हम भौतिक जगत में बहुत स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या है कुछ लाभ नहीं, वहां से भी नीचे आना होगा। लेकिन ये भागवत में क्या क्या है, उन सारे गुणों के प्रभाव को निकाल कर ये विशुद्ध सत्व में है श्रीमद् भागवतम। इतना ही कि हम जब पढ़ते हमको लगता है कि अरे इतनी कोई विशेष बात नहीं लग रही, लेकिन ये समझने के लिए भी हमें सत्वगुण में आना बहुत जरूरी। इसलिए जो ब्राह्मण दीक्षा है उसकी विधि या गायत्री मंत्र उसकी विधि, मतलब उसका कारण ही होता है कि हम क्या करें, धीरे धीरे या हम सत्वगुण में आए और इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। यहाँ पर प्रोपा जी बता रहे कि अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सत्वगुण होना चाहिए, तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। ये विशेष बात है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और फिर जैसे यहाँ पर जो हमने बताया श्लोकों में जो शब्द है उनके आधार से या तात्पर्य प्रभुपाद जी विस्तार रूप से बता रहे थे कि जो मृग मरीचिका है इसको पानी की तलाश में तो है, लेकिन उसको पानी का आभास लग रहा है, पानी का आभास वहां हो रहा है, तो वास्तविक जल कहीं तो कहीं है। तो वास्तविकता क्या है, यह वास्तविकता लग रही है भौतिक जगत में, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वहां पे कहाँ पर, भगवान की धाम में। जैसे भगवद गीता में भगवान 15वें अध्याय का जो पहला श्लोक उसमें बताते हैं ना, क्या बताते हैं वहां पर कि जो जो ऐसे वृक्ष की बात भगवान कर रहे हैं, वहां पे क्या है कि ऐसा वृक्ष जो उल्टा वृक्ष है। उल्टा वृक्ष कहाँ होता है, जैसे पानी के किनारे हम खड़े हैं, वहां पे अगर कोई वृक्ष है, पेड़ है, तो पेड़ पानी में उल्टा दिखता है। तो पानी में उल्टा दिख रहा है, उल्टा कुछ तो दिख रहा है, इसका अर्थ क्या है, सही रूप में वो जो है वो कहीं तो होगा पास में, है ना। अगर हम पानी में कुछ अपने मुख को देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि अगर प्रतिबिंब है तो फिर बिंब भी होगा। उसी प्रकार भौतिक जगत एक विकृत प्रतिबिंब है, इसका अर्थ है कि उसका बिंब भी होगा जरूर। तो हम समझ सकते भौतिक जगत है मतलब आध्यात्मिक जगत भी होगा। ये भौतिक जगत में जो चीजें मिलती है वो एक तो दूषित रूप में और कुछ समय के लिए, लेकिन वही चीजें आध्यात्मिक जगत में शुद्ध रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है, एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित हो। भौतिक जगत में क्या है, कुछ बता रहे तो फिर क्या बोलेंगे सत्य, कि कोई सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या बताते हैं, वो व्यक्ति जो है ना, अरे उससे भी सुंदर है ज्यादा, मतलब किसी का सपोर्ट लेके बता रहे। और उसके बाद धन कितना, अरे उससे भी ज्यादा है, इसके मतलब उससे मतलब और कुछ तो क्या कर रहे हैं, किसी के साथ मतलब तुलना के द्वारा हम हर चीज को हम क्या करें बता रहे। अरे इतना महंगा इधर, अरे हमारे कितना सस्ता, अच्छा हमारे यहाँ। कुछ बोलेंगे अरे आपके मंदिर में ठीक नहीं, हमारे मंदिर में, मतलब हम हर चीज क्या कर रहे हैं, हम भौतिक जगत में बहुत समय से रह रहे, इसलिए हमारा जो विचार करने का तरीका है या फिर कार्य करने का तरीका है वो क्या हो गया है, भौतिक जगत के अनुरूप ही बन गए। लेकिन हम जैसे से श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, हरिनाम को बढ़ाएंगे, गंभीरता से भक्ति करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे धीरे सत्वगुण में आ जाएंगे तो फिर ये सभी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। और यहाँ बता रहे कि यहाँ तो भगवान अपने धाम में नित्य रूप में रहते हैं, लेकिन यहाँ जो रहता है कोई भी नित्य रूप में नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ जो शरीर मिलता है वो कुछ ही समय तक रहता है, जन्म होता है, कुछ समय रहता है, बाद में विनष्ट हो जाता है शरीर। इसलिए यहाँ कोई भी चीज हम ऐसे नहीं कह सकते कि मेरी चीज है ये, मैं हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी, नहीं हो सकता। कोई कह सकता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे, ये साथ यहाँ भी नहीं होता है। लेकिन भगवान के साथ अगर हम ऐसे करेंगे, हम हर समय भगवान के साथ रहना चाहते हैं, वो संभव है क्योंकि वो सत्य है। और यहाँ पे क्या, यहाँ सत्य नहीं है, यहाँ सत्य केवल क्या है, यहाँ उसकी परछाई है, शैडो है।
जो शैडो है, अगर देखिए छाया दिख रहे मतलब क्या ऊपर, वो व्यक्ति है। अगर वो व्यक्ति छाया दिख रहे मतलब क्या, क्लियर है कि कोई तो है ऊपर। होता है ना, हम खड़े हैं मान लीजिए, तो एकदम से क्या देखते हैं, किसी की छाया को देख तुरंत समझते हैं छाया कि कोई तो आ गया। या फिर हमारे पहचान वाला व्यक्ति है तो उसकी छाया से पता लग जाता है कि वो व्यक्ति के है ना, देखते हुए हम समझ सकते हैं कि अरे ये तो वो आ गए, फलाना फलाना आ गए, मेरा मित्र आ गया, मेरा ये आ गए। क्यों समझ गए हम, क्योंकि उसकी छाया है मतलब वो व्यक्ति भी जरूर है वहां पर। इससे हम क्लियर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी हमारे यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान देखते हैं, सब कुछ उनके नियंत्रण में होता है। जिस प्रकार कोई इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है, कुछ बनाता है तो उसको पूरा पता है उसके अंदर कहाँ क्या है, पूरा अच्छी तरह से उसको पता है। प्रत्यक्ष भी पता है, अप्रत्यक्ष भी पता है। प्रत्यक्ष मतलब क्या है, उसको वहां किसी को नियुक्त किया है, उनके माध्यम से उसको पता है, और स्वयं सब निर्माण के इसलिए भी उसको पता है। एक ऊपर से देख रहा है इसलिए ओवरसीइंग कहते हैं, ओवरसियर। पहले इंजीनियरों का और एक पोस्ट होता था, पता नहीं आज के, लेकिन हाँ वो ओवरसियर होता था, ओवरसियर। तो फिर तो ऐसे होता है। यहाँ भी वही बात बता रही है कि जो भगवान जो है, एक उदाहरण दिया जा रहा है, सोने की अंगूठी है कोई, है ना, और सोने की अंगूठी जो है उसमें जो गुण है वो सोने की जो खान है उसमें जो गुण है, और उस वहां के सोने में, और जो उसी सोने की जो अंगूठी बनी है, दोनों में गुण क्या है, एक एक, दोनों गुण में अंतर नहीं है, लेकिन क्या क्या है कि गुण में अंतर नहीं है लेकिन प्रमाण में अंतर है। क्योंकि वहां तो सोने की खान है, वहां कितने लाखों करोड़ों अंगूठियां बना सकते हैं उन वहां के सोने से, लेकिन हमारे पास केवल एक की अंगूठी है। गुणों की दृष्टि से एक है लेकिन मात्रा की दृष्टि से अलग अलग है। ये समझ, यही फिर यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ फिर वही बात हो रही है, स्वतंत्रता की बात है। तो कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं फिर सभी भगवान से आ गया है तो फिर क्या है, हर वस्तु भगवान है। फिर ने ऐसे नहीं कहा। यहाँ क्या बताते हैं कि चूंकि परम पुण्य या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। कोई भी चीज भगवान के बिना रह नहीं सकती। जैसे होता है ना, जैसे जो अंधेरा है, अंधेरा भी, अंधेरा ये नहीं कह सकते कि मुझे सूर्य की जरूरत है, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंधेरा भी सूर्य के कारण ही है। सूर्य का अभाव या सूर्य प्रकाश का अभाव ही क्या है, अंधेरा है। मतलब अंधेरा भी सूर्य पर निर्भर है। इसलिए कोई अज्ञानी है, इसका अर्थ है कि अज्ञान है, उस वो अज्ञानी मतलब उसके पास ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ है कि मतलब वो भी ज्ञान से संबंधित है लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं, लेकिन क्या है, वो अज्ञानी मतलब उसको ज्ञान की आवश्यकता है। जो अंधकार है सूर्य पर निर्भर है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। अज्ञानी स्वतंत्र नहीं हो सकता है, उसको भगवान का ज्ञान मिलता है। जब भगवान पर निर्भर होता है वो, तो क्या होता है, वो सही रूप में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मैं कुछ भी कर सकता, ये स्वतंत्रता नहीं है। भगवान जो चाहते हैं मुझसे वो करना ही स्वतंत्रता है। जैसे कोई नौकर होता है, उसके लिए सबसे खुशी की बात क्या होती है, कोई नौकर है तो, अब देखिए कोई बहुत ही गंभीर नौकर है, बहुत अच्छा नौकर है, तो क्या होता है उसका, कि जो उसे कहा जा रहा है करने के लिए वो जब करता है तो उसके मालिक खुश हो जाते हैं, और जैसे मालिक खुश होते हैं तो क्या हो जाता है, वो भी खुश हो जाता है। ये क्या है, ये मेरा सही तरीका है। कि उसी प्रकार हम जब भगवान को प्रसन्न करते हैं तो फिर भगवान की प्रसन्नता हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। श्लोक है ना भागवत में, आएगा बाद में, पहले श्लोक, पहले अध्याय में, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। इसका अर्थ है कि सवै पुंसाम परो धर्मो, यहाँ पे परम धर्म की बात की है। महाभारत में परम धर्म की बात नहीं, महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष इतना ही है, लेकिन यहाँ पे परम धर्म की बात की है। और परम धर्म कैसे है, यतो भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज कृष्ण की भक्ति जो है वो परो धर्म है। तो यहाँ ऐसे वर्णन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ इस तात्पर्य में बहुत कुछ बताया जा रहा है। ये सब कुछ चीजें हम आज नहीं ले रहे, वैसे
और एक विशेष बात मैं बताऊंगा इसमें से, जो कुछ तो मैंने बताया ही है, और एक बात बताना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। जैसे देखिए, जो मायावादी है वो क्या करते हैं, भगवान को निर्गुण निराकार समझते हैं, और निर्गुण निराकार समझने के कारण क्या हो रहा है, वो भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं, और सेवा नहीं कर पाते इसलिए भगवान के साथ संबंध जुड़ता नहीं उनका, है ना। बिना सेवा के संबंध जुड़ेगा? अगर कोई नौकर है, उनकी सेवा ही नहीं कर, संबंध जुड़ेगा कैसे? बोले कौन, तो मैं नौकर हूँ। अरे कौन हो नौकर? फिर उनकी सेवा नहीं, मैं नौकर हूँ। अरे इतना काफी थोड़ी है। इसलिए जो भगवान का भक्त है, मतलब क्या है, भगवान की सेवा करता है इसलिए भक्त है वो, नहीं तो कैसे भक्त है? तो इसलिए वो सेवा कर रहा है भगवान की, भगवान के रूप को देखते हुए उनकी सेवा कर रहा है। लेकिन जो निराकारवादी या मायावादी वो क्या करते हैं, अद्वैतवादी वो क्या करते हैं, भगवान के रूप का स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते, उनके सगुण रूप तक, उनके धाम में। इसलिए उनके धाम में नहीं पहुंचने के कारण उनको भौतिक जगत में रहना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे, श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर के, मतलब उनके टीका के आधार पर बता रहे कि जो आदि रस है, जो मूल प्रेम है, जो भौतिक जगत में आकर काम में परिवर्तित हुआ है, जो मायावादी लोग क्या करते हैं, उस काम को प्रेम में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम किसी व्यक्ति से किया जाता है तो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कृष्ण है, उनके साथ प्रेम किया था। लेकिन कृष्ण को निर्गुण निराकार मान रहे, इसलिए क्या कर रहे हैं, प्रेम की बात ही नहीं इनके पास, मतलब आदि रस भी नहीं मिलता है इनको। इसलिए क्या मिल जाता है, फिर काम ही रह जाता है, और काम ही रह जाता तो फिर क्या कर रहे हैं ये लोग, प्रभुपाद जी बता रहे कि ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, ये विषय जीवन को, काम जीवन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो बोलेंगे ऐसे कैसे, हाँ सही तो है, क्योंकि आप सही प्रेम जब तक नहीं मिलेगा काम नष्ट नहीं होगा, और आप सही प्रेम नहीं दे सकते, क्योंकि आप प्रेम किससे करोगे, भगवान को निराकार मान रहे तो भगवान से प्रेम तो नहीं करोगे, और भौतिक जगत में आप प्रेम करोगे तो प्रेम थोड़ी वो काम है, इसका अर्थ हम काम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है। प्रभुपाद जी बहुत विशेष बात बता रहे हैं, वो अपनी बात है। और फिर से इस श्लोक में तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यह श्रीमद् भागवत पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। सकाम कर्म है, जो इच्छा रखते हुए मुझे ये चाहिए वो चाहिए, स्वर्ग में जाने वाले जो कर्म है। काल्पनिक दर्शन, कल्पना के द्वारा ही सिद्धांत बनाया जाता है। या फिर जो देवता है उनकी पूजा है, ये सारी चीजों से ऊपर उठाता है हमें श्रीमद् भागवतम। इसलिए कहा है ना, कैतो धर्म का इसमें त्याग किया है। जो भागवत भगवान गीता में अंत में अंतिम इसमें बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिर्भूतम्। सारे मतलब तुम्हारे पापों से मैं मुक्ति दिलाऊंगा तुम्हें, तुम डरो मत। लेकिन क्या करना है, सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में। तो सारे धर्मों का मतलब क्या, वही हो गया ना, सकाम कर्म का धर्म है, काल्पनिक दर्शन है, देव देवताओं की पूजा है, ये धर्म वो धर्म। लेकिन सही धर्म क्या है, कृष्ण की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, यही धर्म है, परम धर्म है, परो धर्म है। इसका स्वीकार करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहीं पे विराम देता हूँ। कुछ